हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जिस पल का भारत को लंबे समय से इंतजार था वह अब इतिहास बन चुका है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की वो आवाज गूंजी जिसने ट्रंप की खोखली डींगों को चकनाचूर कर दिया। ट्रंप, जो खुद को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का मसीहा बताने में लगे थे, अब खुद ही कटघरे में खड़े हो चुके हैं। जयशंकर ने न सिर्फ ट्रंप के बयान को झूठा बताया बल्कि सार्वजनिक रूप से कहा कि वो खुद उस कमरे में मौजूद थे जब भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संवाद चल रहा था और पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा था। जयशंकर ने खुलासा किया कि जब उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि पाकिस्तान गंभीर हमले की योजना बना रहा है तो मोदी एक इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अमेरिका को साफ कह दिया, भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं है। और यहीं से कहानी बदल गई। पाकिस्तान ने रात को हमला किया और भारत ने जवाब में ऐसी एयर स्ट्राइक की कि दुश्मन हिल गया। पाकिस्तान के एयर बेस में छेद होने लगे, परमाणु लीकेज का डर सताने लगा। अगली सुबह खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर को फोन कर कहा, पाकिस्तान अब बातचीत चाहता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान को भारत की ताकत का स्वाद लग चुका था। यह वो क्षण था जब भारत ने अमेरिका को भी समझा दिया कि हम अब कोई पिछलग्गू नहीं हैं। जब ट्रंप अमेरिका में बैठकर गलत बयानबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान ट्रंप का तलवे चाट रहा था, तब जयशंकर ने उनके ही घर में घुसकर बता दिया, यू आर लाइंग मिस्टर प्रेसिडेंट। ये बात कोई छोटा देश नहीं कह रहा था। यह वही भारत था जिसकी सेनाओं ने पाकिस्तान को सीधा घुटनों पर ला खड़ा किया और अब उसका विदेश मंत्री अमेरिका में आंखों में आंख डालकर सच बोल रहा है। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारतीय डिप्लोमेसी अब सफाई नहीं देती, चोट करती है। ट्रंप की सियासी चालें अब भारत में नहीं चलने वाली। जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि कोई भी नेता भारत के बलिदानों और सैन्य कार्रवाई का राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकता। यह क्रेडिट केवल और केवल भारतीय सेना को जाता है, जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका तक चुप्पी साधे बैठा था। जयशंकर ने पूरी गरिमा से लेकिन कड़े लहजे में यह संदेश दे दिया, भारत अब दबाव में नहीं, दबाव बनाता है। जयशंकर ने साफ कर दिया, भारत अपने हर रिश्ते को संप्रभुता की नींव पर खड़ा करता है। पाकिस्तान से बातचीत हो या टकराव, यह हमेशा द्विपक्षीय रहेगा। किसी तीसरे देश की दलाली, दखल या दिशा भारत को मंजूर नहीं। जब ट्रंप ने खुद को भारत पाक संघर्ष का शांतिदूत बताने की कोशिश की, तब जयशंकर ने एक लाइन में पूरा भांडा फोड़ दिया, हमारे ट्रेड डील्स का पाकिस्तान से टकराव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ठोक कर कहा, व्यापारी लोग नंबर और डेटा पर डील करते हैं, हम अपने खून, अपने सिंदूर की कीमत जानते हैं। यह लाइन इतिहास में दर्ज की जाएगी। ट्रंप एक व्यापारी हैं, यह बात सब जानते हैं, लेकिन जयशंकर ने उन्हें उनके ही मैदान पर घेरा। यह वो भारत है जो मुनाफे और नुकसान से ऊपर उठकर अपनी अस्मिता की रक्षा करता है। यह वो भारत है जो दुनिया को बता रहा है, जो खून बहा है वह ट्रेड डील की टेबल पर नहीं, रणभूमि में हिसाब करेगा। जयशंकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने दुनिया को चेताया कि अब भारत को परमाणु धमकियों से डराने की कोई कोशिश मत करना। भारत अब संयम की चुप्पी से बाहर आ चुका है। उन्होंने कहा, अगर हमला होगा तो जवाब उसी भाषा में मिलेगा। अब ट्रंप के झूठे दावों की चिमनी उड़ गई और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में खामोशी छा गई। उन्होंने साफ कहा, अब आतंकियों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे सीमा पार से हमला करेंगे और भारत जवाब नहीं देगा। भारत अब उस दौर से बाहर आ चुका है जहां वह सिर्फ डॉज करता था। अब भारत हंटर लेकर मैदान में उतरता है। ट्रंप सोच रहे थे कि वह भारत पाक संघर्ष को अपना नोबेल प्राइज क्रेडिट कार्ड बना लेंगे, लेकिन जयशंकर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही ओवर रूल कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत को झुकाने की हर कोशिश अब उल्टी पड़ेगी। भारत अब न तो धमकी से डरेगा, न ही किसी तीसरे देश की छाया में फैसले लेगा। जयशंकर ने एक बड़ी बात कही कि पहलगाम का हमला सिर्फ आतंकवाद नहीं था, यह भारत की अर्थव्यवस्था पर एक सुनियोजित हमला था। निशाना था टूरिज्म और हथियार थे बंदूकें, जो लोगों से उनका धर्म पूछकर चलाए गए। जयशंकर बोले, यह धार्मिक नफरत के नाम पर भारत के विकास पर चलाया गया हमला था। उन्होंने कहा, जो लोग अब भी सोचते हैं कि भारत सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और बयान देगा, उन्हें बताना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उन्हीं बिल्डिंग्स को तबाह किया है जो पाकिस्तान के शहरों में बैठे आतंकी संगठनों के मुख्यालय थे। और यह सब भारत ने बिना शोर के लेकिन पूरी दुनिया को चौंकाते हुए किया है। जयशंकर की ललकार साफ थी,
अब कोई आतंकी बचने वाला नहीं। और जो सरकारें इन आतंकियों को पालती हैं, फंड देती हैं या यूएन में उनकी ढाल बनती हैं, वे भी अब बख्शी नहीं जाएंगी। भारत अब किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। परमाणु ब्लैकमेलिंग का जो पुराना फार्मूला पाकिस्तान चला रहा था, वह अब कबाड़ खाने में जा चुका है। जयशंकर ने यह भी कहा, पहले हमला होता था और दुनिया भारत को संयम बरतने की सलाह देती थी, लेकिन अब भारत संयम नहीं, संतुलित पलटवार करता है, और वह ऐसा सटीक होता है कि दुश्मन को सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की शांत दीवारों के बीच जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानवता की कीमत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, यह आतंक के खिलाफ भारत की खुली जंग का ऐलान था। प्रदर्शनी में दिखाई गई तस्वीरें और तथ्य ऐसे थे जो रूह कंपा दें, लेकिन उससे भी ज्यादा असरदार थी वो बातें जो जयशंकर ने वहां बोली और जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को उसी के बनाए जहर के साथ दुनिया के सामने उछाल दिया। जयशंकर ने कहा, आतंकवाद कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह वैश्विक जहर है और कोई भी देश इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनका इशारा सीधा था, पाकिस्तान। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत इस आतंकवाद का शिकार न आज हुआ है, न कल से, बल्कि 1947 से पाकिस्तान भारत में जिहादी घुसपैठ करा रहा है। कश्मीर में पहला हमला कोई संगठन नहीं, पाकिस्तान की सेना ने ही किया था और तभी से भारत जूझ रहा है। जयशंकर ने आगे कहा, हमने संसद पर हमला झेला, हमने मुंबई को जलते देखा, हमने पठानकोट, उरी, पुलवामा एक एक जख्म सहे हैं। अब जवाब दिया जाता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर भी दिया जाएगा। यह जयशंकर का वो रूप था जहां शब्द बंदूक की तरह बरसते हैं और इतिहास का हवाला बारूद बन जाता है। क्वाड बैठक के बाद जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पेंटागन पहुंचे तो वहां दुनिया ने देखा कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। जयशंकर ने कहा, मैं आज पेंटागन में इसलिए हूं क्योंकि यह साझेदारी अब दुनिया की सबसे निर्णायक रक्षा साझेदारियों में गिनी जा रही है। यह वही वक्त था जब क्वाड देशों की बैठक से निकलकर जयशंकर सीधे उस जगह पहुंचे जहां भविष्य की सैन्य रणनीतियां लिखी जा रही हैं। हेगसेथ ने भारत में अमेरिकी हथियारों की सफल तैनाती को सराहा और कहा कि अब यह सहयोग को प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के स्तर तक बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश कई बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने वाले हैं और एक नया फ्रेमवर्क तैयार है जिससे दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी मजबूत होगी। यानी अब केवल हथियारों की डिलीवरी नहीं, तकनीक का साझाकरण और संयुक्त निर्माण होगा। यह वही दौर है जब चीन इंडो पैसिफिक में आक्रामकता बढ़ा रहा है और अमेरिका भारत इस विस्तारवाद को रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जयशंकर की अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से भी चर्चा हुई, जहां क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रेड, वैश्विक हालात और मोबिलिटी जैसे मुद्दों पर गहन बातचीत हुई। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब क्वाड देशों की पहली बैठक हुई तो उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की आवाज सबसे बुलंद थी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के सामने जयशंकर ने साफ कर दिया कि अब भारत आतंकवाद पर कोई नरमी नहीं दिखाएगा। उन्होंने कहा, भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार है और ये अधिकार हम तुरंत और बिना किसी हिचक के इस्तेमाल करेंगे। जयशंकर ने दो टूक कहा कि अब पीड़ित और हमलावर को एक तराजू में तौलने का दौर खत्म होना चाहिए। भारत आतंकियों को बख्शने वाला नहीं है और जो सरकारें उन्हें पैसा देती हैं या पनाह देती हैं, उन्हें भी अब जवाब दिया जाएगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि क्वाड को अब और असरदार बनाना होगा। भारत चाहता है कि इंडो पैसिफिक में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो। अगली समिट की मेजबानी भारत करेगा, यानी अब रणनीति दिल्ली से चलेगी और दिशा भारत तय करेगा। यह जयशंकर का भारत है जो अब किसी की सहमति का इंतजार नहीं करता, बल्कि हमला करने वाले को वहीं जाकर सजा देता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।